हेलो गाइस, एवरीडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग है वो नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक से जानेंगे। सब कुछ एकदम जीरो लेवल से लेकर के और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन सभी देखेंगे। यानी प्री से लेकर के मेंस लेवल तक का जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी जो शुरुआत है उसका एकदम बेसिक लेवल से कर रहे हैं। तो चलिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम में हमें क्या सब पढ़ना है। नंबर सिस्टम में हम लोग को डेसिमल सिस्टम पढ़ना है, बाइनरी सिस्टम पढ़ना है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम पढ़ना है, हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ना है। यानी ये जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग को ये सारे चीज़ पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे है कि उसको पढ़ने के लिए हम लोग 10 डिजिट का यूज करेंगे। वो 10 डिजिट क्या सब होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी इन सारे डिजिट का यूज करके जो है हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। डिजिट अब से पूछा जाएगा तो डिजिट यही सब है। और बाकी अगर 9 से ऊपर हम लोग जाएंगे तो सब जो है वो नंबर हो जाएगा। तो हम लोग जो है नंबर सिस्टम इसी 10 डिजिट से पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम लोग इसमें कि अगर आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4398। 4398 में अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का बताइए फेस वैल्यू क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू, तो 4 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 का फेस वैल्यू जो है ये आपका 8 हो जाएगा। यानी फेस वैल्यू जो है यही हो जाएगा। फेस वैल्यू मतलब आप कह सकते हैं कि उसका कौन सा जातीय मान, इसको हिंदी में कहते हैं फेस वैल्यू का मतलब उसका जातीय मान। तो ये हो जाएगा फेस वैल्यू। यानी अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ जैसे 9, 5, 2, 4 ऐसे लिखा, अगर पूछेगा 4 का फेस वैल्यू तो 4 हो जाएगा, 9 का फेस वैल्यू तो 9 हो जाएगा, 2 का फेस वैल्यू तो 2 हो जाएगा। यानी फेस वैल्यू जो है ये यानी जातीय मान जो है कभी चेंज नहीं होता है। अब देखिए उसके बाद आ जाता है अगले पेज पे, अब हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा आ जाता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा 84739। अगर इसमें आपसे 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, एक मिनट, तो देखिए ये है आपका प्लेस वैल्यू। जैसे आपसे इसे पूछा जाए कि 8 का प्लेस वैल्यू इसमें क्या होगा, देखिए 8 के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4 है। तो 8 पे हम लोग 4 जीरो बैठा देंगे। 8 पर क्या करेंगे, 8 पर जो है 4 ठो जीरो बैठा देंगे। ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। अगर आपसे इसी में पूछा जाए, इसी में आपसे पूछा जाए 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 के बाद 2 अंक है तो 700 हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू ये था। यानी प्लेस वैल्यू में क्या है, आप देखिएगा कि जिसका पूछा जा रहा है उसके बाद कितना डिजिट है, जितना डिजिट होगा उतना जीरो उस पर बैठा देंगे। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर के क्लासिफिकेशन करने में सबसे पहले हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे, ठीक ना। अब कम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जब कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो पहले आपका आ जाता है रियल नंबर और दूसरा आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। पहला तो है आपका रियल नंबर और दूसरा हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो अब हम लोग पहले जो है रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है और इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर आगे इमेजिनरी नंबर के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग रियल नंबर को जो है फिर 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला आपका हो जाएगा डेसिमल और दूसरा हो जाएगा इंटीजर। तो अब देखिए हम लोग रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, डेसिमल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये सिस्टम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डेसिमल नंबर और यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। जब हम लोग रियल नंबर का बात करते हैं तो रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि रियल नंबर में आखिर कौन कौन से नंबर आते हैं। तो रियल नंबर में जो है ये माइनस इन्फिनिटिव से, रियल नंबर में जो है
ये आपका माइनस इन्फिनिटिव से ले करके और ये जो है आपका प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। यानी जितने सारे नंबर होते हैं वे सब का सब रियल नंबर में आ जाते हैं। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। आप चाहे तो इसका हिंदी आप नोट कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है इसका हिंदी? वास्तविक संख्या होता है इसका हिंदी। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक आ जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक आते हैं? माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव आ जाते हैं। उसके बाद एक इमेजिनरी नंबर होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। देखिए रियल नंबर को दो कैटेगरी बांटे हम लोग, डेसिमल बांटे हैं और इंटीजर बांटे हैं। तो अब देखिए डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है जैसे कि आप 0.5 लिखते हैं या 0.33 लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं, 0.9 लिखते हैं। ये सब का सब जो है ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक। अब डेसिमल को भी जो है हम लोग आगे कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। इंटीजर को फिर बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर को देखें। कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किए रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। तो रियल नंबर को हम लोग देखें। अच्छा इमेजिनरी नंबर में कुछ ज़्यादा हाई नहीं और इसे कंपटीशन के सिलेबस में इमेजिनरी नंबर के बारे में बहुत कम पूछा जाता है और लगभग नहीं के बराबर ही पूछा जाता है, फिर भी उसको हम लोग देख लेंगे। तो रियल नंबर को अभी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, डेसिमल में किए हैं और इंटीजर में किए हैं। अब देखिए डेसिमल में इस तरह का नंबर आता है 0.5, 0.33, 0.55, 0.99। अब जो है डेसिमल को भी हम लोग आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। अब वो दो कैटेगरी कौन कौन सा है डेसिमल का, उस पर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल को जो है हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को ही हम लोग रिपीटिंग डेसिमल को ही जो है टर्मिनेट भी कहा जाता है। रिपीटिंग को ही क्या कहा जाता है? टर्मिनेट भी कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी जिसका बार बार रिपीटेशन होता है। और जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसे p/q के रूप में लिखा जाता है। और आपको पता होगा कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसी को यानी रिपीटिंग डेसिमल जो है आपका, रिपीटिंग डेसिमल जो है इसी को टर्मिनेट कहा जाता है। टर्मिनेट का हिंदी होता है पुनरावृत्ति। और जो जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है यानी जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और आपको पता होगा कि वैसे नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेशनल नंबर भी कहा जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका? अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिपीटिंग का। तो रिपीटिंग को ही टर्मिनेट कहा जाता है, रेशनल नंबर भी कहा जाता है और इसको p/q के रूप में लिखा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं कि रिपीटिंग में कौन कौन से आ जाएंगे। तो रिपीटिंग में जैसे आप कह सकते हैं 0.6 आ जाएगा, 0.13 इसके ऊपर एक रिंग डाल देंगे, इसको टर्मिनेट कहेंगे, जिससे कि आपका 4/5 हो जाएगा। इस तरह से 22/7 हो जाएगा। ये सब के सब जो है ये रिपीटिंग में हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं सब का सब जो है ये रेशनल नंबर है या टर्मिनेट नंबर है। अब इसी में आ जाते हैं हम लोग, दूसरा इसका क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब नॉन रिपीटिंग की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए नॉन रिपीटिंग नंबर में अभी जो अब हम लोग बात करेंगे ये सब होगा नॉन रिपीटिंग नंबर के बारे में। देखिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर के बारे में। तो नॉन रिपीटिंग नंबर को ही हम लोग जो है नॉन रिपीटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेट नंबर। क्या कहते हैं इसी को? नॉन टर्मिनेट। इसी को नॉन टर्मिनेट भी कहा जाता है, नॉन टर्मिनेट कहा जाता है। और जिसको नॉन टर्मिनेट नंबर कहा जाता है उसी को अपरिमेय, उसी को अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। अब अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले, नॉन टर्मिनेट का एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो इसमें पाई आ जाता है, उसके बाद √2 आता है, √3 आता है, उसी तरह से 0.2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे करके ना जिसका रिपीट नहीं हो, और रूट में वैसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, जिसका यानी हम कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो वो सब का सब क्या हो जाएगा?
नॉन टर्मिनेट नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इंटीजर्स को देखेंगे। अब इंटीजर्स को जो है, हाँ देखिए इंटीजर्स, अब देखिए इंटीजर्स को जो है हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा निगेटिव, और एक तीसरा भी कैटेगरी होता है, ये हो जाएगा जीरो। यानी इंटीजर्स जो है वो 3 प्रकार से कुछ डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। अभी किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को देखते हैं। तो अभी हम लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर को देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर में क्या सब आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर में जो है आपका 1 2 3 4 इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक। यानी पॉजिटिव इंटीजर आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यानी पॉजिटिव इंटीजर जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और ये जो है और इसमें जो है पॉजिटिव इंटीजर में आप यहाँ से भी ले सकते हैं 0 1 2 3 इस तरह से जो है आप इसको यहाँ इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। यानी इससे ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या का समुच्चय। ये क्या हो जाएगा, और पूर्ण संख्या का समुच्चय हो जाएगा। आप इसको पूर्ण संख्या का सेट भी लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं आप क्या, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर। यानी इसको जो है पूर्ण संख्या का सेट भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका इंटीजर्स का। और अगर हम इंटीजर, अब ये तो था आपका, सॉरी ये पॉजिटिव के बारे में था। आप जीरो के बारे में तो जानते होंगे, जीरो क्या होता है। एक होता है निगेटिव, निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर में जो है कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर हम बात कर ले आपको निगेटिव इंटीजर के बारे में, तो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के और -1 तक होता है। अगर आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट निगेटिव नंबर, लार्जेस्ट निगेटिव नंबर जो है ये -1 हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये तो एक तरह, मतलब इंटीजर्स को इस तरह से डिवाइड किया। अब हम इंटीजर्स को दूसरे तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर इंटीजर्स को हम दूसरे तरीका से डिवाइड करेंगे तो उसमें देखिए उसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स को दूसरी तरह से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा इवन और ऑड आ जाएगा, इवन नंबर और ऑड नंबर आ जाएगा। अब देखिए इवन और ऑड में क्या होता है। इवन नंबर क्या कहते हैं, इवन नंबर किसको कहते हैं, ये डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर किसको कहेंगे, इवन नंबर जो है ये 2 से जो है विभाज्य होता है। इवन नंबर जो भी होता है ये किससे विभाज्य होता है, 2 से डिविजिबल होता है। जो 2 से डिविजिबल हो उसको इवन कहेंगे, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको ऑड कहेंगे। यानी ऑड जो हो जाएगा ये नॉट डिविजिबल बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से डिवाइड ये नहीं होगा। तो ये आपका हो गया। और एक इंटीजर्स को इस तरह से बांटेंगे इवन में और ऑड। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग इवन और प्लस इवन करेंगे तो हमें क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर हम लोग इवन और प्लस ऑड लिखेंगे, यानी एक इवन नंबर एक ऑड नंबर को लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपका ऑड नंबर ये आ जाएगा। अगर हम लोग अगर हम लोग अब ऑड और प्लस ऑड लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इवन हो जाएगा। यानी अगर इवन और इवन को जोड़ेंगे तो भी इवन, ऑड ऑड को जोड़ेंगे तो भी इवन, लेकिन एक इवन एक ऑड को जोड़ेंगे तो ये ऑड नंबर आपका हो जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों आपको बता दें कि जीरो जो होता है, जीरो यानी जीरो जो होता है ये जो है आपका इवन इंटीजर है। कैसा है ये इवन इंटीजर है। ये कैसा इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है। अब उसी तरह से हम लोग और भी आगे देखिए, पॉजिटिव इंटीजर को और भी हम लोग कई तरीक़ा से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर को और किस तरीक़ा से डिवाइड करें। अब हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर में तो देखिए कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी होगा वो सब पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा। यानी इसको आप नेचुरल नंबर का सेट और प्राइम और इसको होल नंबर का सेट आप कह सकते हैं।
अगर 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर का सेट, और 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर का सेट। अब पॉजिटिव इंटीजर को जो हम लोग आगे 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर, और तीसरा है वन। यानी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ये तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा वन। ये जो है पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्राइम नंबर का हिंदी होता है प्राइम नंबर, इसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका जो केवल 2 ही फैक्टर होता है। यानी हम लिख सकते हैं नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। और वो 2 फैक्टर क्या सब होगा, तो 2 फैक्टर में एक 1 हो जाएगा और दूसरा इट सेल्फ होगा, यानी वो संख्या खुद होगा। जैसे अगर हम बात करें 3 के बारे में, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। अगर हम बात करें 7 के बारे में, 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 7 होगा। तो वैसे संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर दूसरा है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। कंपोजिट नंबर को हम कह सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। इसको कह सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। यानी जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा, यानी जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि 4, अगर 4 की हम बात करें तो 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है। ये जो है इसका फैक्टर 2 से अधिक है। अगर हम बात करें 8 का, तो 8 देखिए किस किस से करता है, 1 से करता है, 2 से करता है, 4 से करता है, 8 से करता है। ये सब जो है कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एक तीसरा कैटेगरी भी इसका है पॉजिटिव इंटीजर में, जीरो जो है वो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट है। सॉरी, जीरो कहते हैं 1। यानी 1 जो है नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। आप 1 के बारे में लिख सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो ये जो था ये डिफिनेशन था, ये आपका बेसिक जानकारी था। अगर ये आपको बेसिक जानकारी अगर नहीं कंप्लीट रहता है तो आपको आगे चल के काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या ऐसे बनने वाला है। देखिए, अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो, वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 2 का जो है केवल 2 ही फैक्टर है। वो 2 फैक्टर कौन सा इसका है, एक 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इवन भी हो, यानी 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि आप बताइए 1 से लेकर के 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप जो है इसको याद रखिएगा। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर का मतलब इसका केवल 2 फैक्टर हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31, और उसके बाद 37, 41, और उसके बाद हो जाएगा कितना, 47। ये सब जो है आप काउंटिंग करिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक और होना चाहिए क्योंकि टोटल 15 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, उसके बाद 37, 41। हाँ, एक बीच में 43 छूट गया है।
तो एक और हो जाएगा 43। यानी 1 से 50 तक में आपसे पूछेगा कि कितने प्राइम नंबर है, तो कितने प्राइम नंबर हो जाएगा, तो 1 से 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है खुद से आगे निकाल सकते हैं। तो 1 से 50 तक में इतना प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए 50 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, यानी उसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर है वो कितने हैं, तो 50 से 100 तक में जो है टोटल 10 प्राइम नंबर हो जाएगा। आप आगे खुद से निकाल सकते हैं। जैसे 50 के बाद जो है 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, और 67 के बाद 71 हो जाएगा, और 71 के बाद जो है 73 हो जाएगा, उसके बाद 79 हो जाएगा। हाँ, ये जो है 73 यहाँ पे लिखें, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, उसके बाद 83 हो जाएगा, उसके बाद जो है और कितना हो जाएगा 97। तो देखते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कोई होगा 53, उसके बाद 59 61 67 71 73 79 83, 83 के बाद ये 97 है। एक और आपका कोई होना चाहिए, आप इसको देखिए कौन सा छूटा हुआ है, तो बीच में और एक छूटा हुआ है, शायद ये 89 हो जाएगा। यानी 10 यहाँ पे जो है, यानी 50 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर है, तो टोटल 10 प्राइम नंबर है। अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम नंबर है, तो 1 से 100 तक में कितना हो जाएगा, 25 प्राइम नंबर हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद करके आसानी से रख सकते हैं। चलिए कुछ और आगे देखते हैं हम लोग, इसी डिफिनेशन जो अभी देखे उसी में अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ और नंबर्स को ही पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें। एक होता है आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर, एक होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर या इसका हिंदी जो होता है वो आपेक्षिक संख्या होता है। आप इसको लिख सकते हैं आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या या आपेक्षिक अभाज्य संख्या इसको लिखते हैं, आपेक्षिक संख्या नहीं, आपेक्षिक अभाज्य संख्या, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका जो HCF है ये 1 होता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसका HCF 1 हो, जैसे कि 1 और 3 इसका HCF 1 हो जाएगा, जैसे कि 9 और 25 इसका भी HCF 1 हो जाएगा। अब ये नंबर प्राइम है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आप कह सकते हैं 2 नंबर का सेट जिसका HCF क्या हो 1 हो, उसको क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते इसी में एक आता है को प्राइम नंबर, एक इसी में आता है क्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसका हिंदी होता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। क्या होता है इसका हिंदी, सअभाज्य संख्या इसका हिंदी होता है। अब सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये 2 नंबर का सेट होता है जिसके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, यानी 2 नंबर का सेट जिसके बीच का अंतर जो हो कितना का हो, 2 का हो। जैसे आप कह सकते हैं इसको 5 और 7, ये सअभाज्य संख्या है। जैसे आप कह सकते हैं 11 और 13, ये जो है आपका सअभाज्य संख्या है। उस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पे कितना 17 और 19, ये जो है आपका सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके बीच का डिफरेंस जो है 2 का होता है और ये दोनों प्राइम नंबर होता है, तो ये हो जाएगा सअभाज्य संख्या। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उसी तरह से कुछ और क्वेश्चन आगे बनेगा जिसको हम लोग देखेंगे अभी। देखिए अगला एक है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं आप समझिए, कह रहा है कि इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, यानी किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा उस सभी का सम यानी उन सभी का योग अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाएगा, जिसमें ओरिजिनल नंबर शामिल नहीं होगा फैक्टर में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर के। जैसे अगर हम लोग बात करें 6 जो है ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, अगर 6 की बात करें 6 का फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आ जाएगा। इसमें 6 को हमें शामिल नहीं करना, ऐसा कुछ जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6।
अगर ये इसके ओरिजिनल के बराबर आ जाएगा इसका मतलब ये जो है परफेक्ट नंबर है। उसी तरह से अगर हम बात करें 9 का कि 9 परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो इसका फैक्टर 1, 3 और 9, 9 को नहीं शामिल करेंगे इसमें, 3 और 1 4, इसमें 4 आया, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर हम बात करते हैं अब 28 के बारे में, 28 जो है परफेक्ट नंबर है या नहीं है, इसका फैक्टर देखेंगे किस किस से करता है, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, इस 28 जो इस सबसे करता है, 28 को नहीं शामिल करना है, इसको जोड़ेंगे 14 7 21, 21 4 25 तो 27 और 1 28, ये 28 आ गया सबको जोड़ने पे इसके फैक्टर को, इसका नंबर ये जो है परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आज का जो आपका वीडियो था इसमें सिर्फ डेफिनेशन के बारे में जानकारी दी गई थी, और अभी जो हम लोग अगला वीडियो देखेंगे उसमें आपको क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ बेसिक डेफिनेशन के बारे में आपको बता। अगर कोई नंबर इसमें छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसको शामिल कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।